Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के अध्याय 16 में। और अध्याय 16 को बोला गया दैवीय और आसुरी स्वभाव। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आज का अध्याय है, जिसमें हमें पता चलता है कि कौन सा स्वभाव को हम लोग दैवीय बोलते हैं और कौन से स्वभाव को हम आसुरी स्वभाव बोलते हैं। और इसमें इस अध्याय को आरंभ करने से पहले मेरा एक निवेदन है कि ये जो जो गुण मैं बता रहा हूं उसको आप अपने जीवन में झांक के देखिए कि आप कहाँ पर हैं, आपके अंदर कौन से सद्गुण है और कौन से ऐसे गुण है जिसकी हमें आवश्यकता है, और कौन से ऐसे स्वभाव है जो हमें नीचे की ओर लेके जाते हैं। तो जब भगवत गीता में भगवान इस तरह की बातें बता रहे हैं कि कैसे कैसे स्वभाव वाले लोग होते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि उससे हमें क्या लाभ होगा, हमारे जीवन में क्या बदलाव आएगा, हमारे जीवन में ऐसा क्या आचरण में या विचारों में परिवर्तन लेके आए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आज का अध्याय को अच्छे से समझिए, और आप जब इसको सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि भगवान आपको ही बोल रहे हैं। तो 15वें अध्याय में जब भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसे पेड़ के बारे में बताया जिसकी जड़ें है ऊपर और जो टहनियां है, शाखाएं और जो पत्ते हैं वो सब नीचे की तरफ है, तो वास्तव में अब भगवान ये बताना चाहते हैं कि ये नीचे और ऊपर का क्या स्थिति है। तो बोला दैवीय गुण है और आसुरी गुण है। तो दैवीय गुणों में क्या क्या आता है, तो भगवान यहाँ पर 26 गुण बताते हैं और हमें उनको प्रयत्न करना है कि हमें इन सब को अपने जीवन में उतारना है। कुछ कुछ गुण तो बहुत कठिन लगेंगे, पर आप अगर ये सोच के चलते हैं कि भगवान की सेवा के लिए मेरा आचरण में ऐसा बदलाव लेके आऊंगा, तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ये सारे के सारे सद्गुण आपके पास आ जाएंगे। और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग करते हैं जिसको बोलते हैं संपदम। संपदम के जैसे बताया, गुण बताया, और एक और मतलब होता है जिसको बोलते हैं संपदा। संपदा मतलब धन। तो वास्तव में ये धन है जो हमारे काम आएगा, पर बहुत सारे लोग धन की अलग परिभाषा बताते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण उसके बारे में भी बताएंगे। तो पहला जो 3 श्लोक है उसमें 26 गुण बताए हैं, और आप प्रयत्न कीजिए कि इसमें से कितने ज्यादा गुणों को आप अपने जीवन में उतारेंगे। आजकल आप लोग देखेंगे पूरे समाज के अंदर एक तरह का बड़ा जैसे कि करप्शन है, भ्रष्टाचार है, लोग अपनी दादागिरी दिखाते हैं, जो लोगों को सही तरीके से काम करना चाहिए वो सही तरीके से काम नहीं करते। डॉक्टर को लीजिए, पुलिस को लीजिए, वकील को लीजिए, हर जगह थोड़ा थोड़ा धोखाधड़ी है। तो ऐसा क्यों है? कहते हैं क्योंकि हमारे अंदर इन गुणों का अभाव होता चला गया। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारी शिक्षाओं में से ऐसी बातें हटा दी गई, और हमें जब शिक्षा ही नहीं मिलेगी तो हम आने वाली जनरेशन को कैसे पता चलेगा कि कौन से गुणों को अपनाना है और कौन से गुणों का त्याग करना है। तो जब हम लगभग 1000 BC, ईशा से भी 1000 पहले का जब हम लोग जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे यहाँ पे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, जैसे कि तक्षशिला, नालंदा। सो तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी थी वहां पे बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। उसमें अध्यात्म भी एक क्षेत्र था जिसमें लोगों को अच्छे से समझाया जाता था।
तो गुरुकुल की तरह सारी शिक्षाएं प्राप्त होती थी कि सिटी प्लानिंग कैसे करना है, आयुर्वेद के बारे में बताना, और सबके साथ में ये ज्ञान भी दिया जाता था, जिससे कि समाज के अंदर बहुत ही अच्छे आचरण वाले व्यक्ति जाए। आजकल ये सब गुण गायब हो गए और इसलिए समाज के अंदर भ्रष्टाचार फैलता चला गया। तो हमें क्या करना है, हमें इन गुणों का आचरण करना है, और हमारे जो आश्रित है, हमारे जो मित्र गण हैं, उनको भी इसकी प्रेरणा दे सकते हैं। तो क्या क्या गुण बताया? पहला गुण है निर्भयता। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अभयम। तो बहुत सारे लोग भयभीत रहते हैं, बहुत सारे लोग तो छिपकली से डर जाते हैं, बहुत सारे लोग कॉकरोच से डर जाते हैं, थोड़े और मजबूत लोग होते हैं वो सांप से डरते हैं, कोई और मजबूत होता है जो सांप को भी पकड़ लेते हैं, वो किसी और वजह से डरते हैं। तो जो भय का जो गुण है उसको हमें त्याग करना है। बहुत सारे लोग भयभीत होते हैं अंधेरा देखकर। अंधेरा है तो डर लगता है, क्यों? क्योंकि पता नहीं क्या होगा अंधेरे में। तो इस तरह से बहुत सारे लोग किसी ना किसी कारण से भयभीत रहते हैं। तो भगवान ने बोला पहला गुण है अभयम। पर ये अभय कैसे आएगा? कि अभय आता है जब हम भगवत गीता के ज्ञान को समझते हैं। और भगवान ने बहुत सुंदर एक श्लोक बोला था, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। जो सब जगह मेरे को देखता है, और इस तरह से वो क्या होता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता। तो हम जब इस भाव से सर्वत्र विचरण करते हैं, आते जाते हैं, तो हम सोचते हैं भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ है, तो हमारा भय चला जाएगा। थोड़ा भय लगेगा, तुरंत अपन लोग वापस अपने निर्भय की अवस्था में पहुंच जाएंगे। तो हमें ये गुण डेवलप करना है, हमें इस गुण के लिए प्रयत्न करना है। और कुछ गुण समय के साथ में आते हैं। फिर बोला आत्मशुद्धि। आत्मशुद्धि कैसे करते हैं? जब भगवान के नाम का जप करते हैं तो हमारे हृदय के अंदर जो कल्मश है, जो गंदगी है, कौन सी गंदगी है? संसार में सुख भोगने की। तो जब भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप किया जाता है तो हमारे आत्म शुद्धि होती है। अध्यात्म ज्ञान का अनुशीलन, इसे बोला गया स्वाध्याय। इसका मतलब क्या हुआ? नियमित रोज, हर रोज हमें थोड़ा थोड़ा भगवत गीता या भागवतम या और हमारे जो शास्त्र है उसका अध्ययन करना। क्योंकि उसका अध्ययन करने से हमें बहुत चीजें सीखने को मिलती है और उससे हमारा जीवन का जो स्तर है वो बढ़ता है। तो ये बताया गया, लोग तो भगवत गीता खोलते ही नहीं है। हम लोग किसी को भगवत गीता देते हैं कि भाई आप ये लीजिए, पढ़िए, तो लोग लेते हैं और एक साल बाद में वापस पूछते हैं तो देखते हैं वैसा का वैसा कवर है, ऊपर जो प्लास्टिक लगा हुआ था वो भी नहीं खोला है। क्योंकि लोग डरते हैं, अरे भगवत गीता पढ़ने के पास टाइम किसके पास है। पर अगर हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तो हम अपने जीवन को उन्नत कैसे कर सकते हैं? एक एक आम मजदूर आदमी है, उसको कितनी तनख्वाह मिलती है कि भाई 500 रुपया एक दिन का मिल गया। और एक डॉक्टर है, वो 10 मिनट के 500 रुपया कमा लेता है। क्यों? किसका अंतर है? अंतर है केवल ज्ञान का। उन्होंने ऐसी शिक्षा प्राप्त करी है जो बाकी लोगों के पास नहीं है। तो फिर क्या होता है, वो पैसा देके समझना चाहते हैं। तो जैसे ही हमें कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, हमारा स्तर बढ़ जाता है और हम और अच्छे से सेवा कर सकते हैं। ऐसे ही जब हम अध्यात्म ज्ञान को थोड़ा और अच्छे से पढ़ते हैं तो बताओ कितना ज्यादा हमको लाभ मिलता है और हमारी वजह से और बहुत लोगों को भी लाभ मिलता है। तो क्या करें? नियमित रूप से हर रोज 10 मिनट 15 मिनट आप फिक्स कीजिए कि मैं भगवत गीता का एक श्लोक का अध्ययन करूंगा या करूंगी। तो इस बात को हम ध्यान में रख के हम लोग भी क्या करते हैं, हर रोज सुबह 6 बजे से लेकर 6:20 तक
एक भगवत गीता का श्लोक का अध्ययन करते हैं तो 20 मिनट लगते हैं। इस तरह से समझ में भी आता चला जाता है और इस तरह से थोड़ा थोड़ा ज्ञान हम लोग अच्छे से उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो जो लोग की इच्छा है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने ग्रुप में लिंक में डिटेल भेजा है। आप जो लोग जल्दी उठ सकते हैं तो हम 2 माला का जप करते हैं सुबह 5:40 पर। 6:20 पे हम लोग खत्म कर देते हैं प्रोग्राम, ताकि लोगों को क्या अपना और कार्य के लिए समय मिले। तो हम लोग क्या करें, 20 मिनट नियमित रूप से अध्ययन करना, इससे हमारे जीवन को बहुत लाभ मिलेगा। फिर बोला दान देना। तो आने वाले अध्यायों में भगवान बताएंगे कि कैसे दान दिया जाता है, किसको दान देना चाहिए। पर इन जनरल आप ये समझिए कि आप थोड़ा थोड़ा दान अवश्य कीजिए। दान देने से कभी भी धन नहीं घटता। जितना आपने दान दिया है श्रद्धा पूर्वक दूसरे की भलाई के लिए, उससे कई गुना ज्यादा आपको वापस मिलता है। तो आप देखिए कोई गौशाला है, उसमें नियम बांध दीजिए कि हर महीने का इतने रुपए का चारा डलवाना है, या कोई और अनाथ आश्रम है, और या फिर मंदिर है जो आपको भगवत गीता के ज्ञान के बारे में बताता हो। तो आप ये नियम बनाइए कि थोड़ा पैसा जितना भी हो आपसे, थोड़ा पैसा आप अवश्य दान के लिए निर्धारित कीजिए, क्योंकि ये जो दान दिया गया ये दैवीय गुण का पाठ है। बहुत लोग कंजूस होते हैं जो अपने ऊपर खूब पैसा लगाते हैं, और भगवान के दान देने की बात आती है तो 1 रुपया निकालते हैं, 2 रुपया निकालते हैं। 1 रुपया 2 रुपया से कोई मंदिर चलता है? तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है, दान देने का स्वभाव हमारे पास होना चाहिए। फिर आत्म संयम, अपने इंद्रियों को संयमित रखना। अभी हमारी इंद्रियां क्या होती, भागती रहती है। टीवी देखने का मन कर रहा है, टीवी देखे जा रहे, देख पूरी पूरी एक पिक्चर देख ली, मन नहीं भरा, एक और पिक्चर देख ली। पर हमें क्या करना है, संयम रखना है कि भाई क्या ये हमारे लिए लाभदायक है, क्या ये हमारे लिए आवश्यक है, और उसके हिसाब से आप निर्णय लीजिए। और यज्ञ परायणता, यज्ञ का भगवान ने पहले ही मतलब बता दिया है कि यज्ञ का मतलब क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। और 10वें अध्याय में भगवान ने बताया कि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, जब भगवान के नाम का जप किया जाता है तो इसको बोला जाता है ये बहुत बड़ा यज्ञ है, और इसको आप नियमित रूप से कीजिए। और वेदाध्ययन के बारे में मैं बता दिया। तपस्या मतलब अपने मन को, अपनी इंद्रियों को संयमित रखना। सरलता, बहुत सारे लोग सरलता को मूर्खता समझ लेते हैं, पर सरलता बहुत बड़ा अंतर है। सरल स्वभाव का मतलब है कि हम लोग जो सोचते हैं उसको वैसा बोलना। ऐसा नहीं मन में कुछ उल्ट्रम सुट्रम चल रहा है और मुंह से कुछ और बोलते हैं, तो ऐसा नहीं। सरल स्वभाव का मतलब है कि जो हमारे हृदय की बात है वो स्पष्ट रूप से बताना। कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगी, आप उनको बताइए। कोई चीज अच्छी लगी तो आप उनको बताइए। अहिंसा, अहिंसा का कई लोग अलग अलग मीनिंग देते हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण मतलब है कि अगर हमें कुछ अवसर प्राप्त हो हमारी उन्नति का, और उसको हम छोड़ देते हैं तो वो हिंसा कहलाती है। केवल प्राणी हिंसा नहीं, हम लोग भी अगर ऐसा आचरण करने का जब हमें अवसर प्राप्त होता है कि हम भगवान के लिए कुछ कार्य कर सकते हैं और हम नहीं करते, तो वह भी हिंसा कहलाती है। अहिंसा का मतलब है कि हर एक व्यक्ति का आगे बढ़ने का मार्ग देना। और सामान्य जो अहिंसा बोलते हैं वह भी सम्मिलित है, जैसे पशु है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं। अनावश्यक बिना कोई कारण के किसी भी जीव को दुख नहीं देना है। सत्य वचन, सत्य वचन आजकल तो बस कहने की जरूरत ही नहीं, मुंह से निकलता है झूठ ही निकलता है बहुत सारे लोगों का।
बच्चे तो बचपन से झूठ बोलना सीख जाते हैं, तो हमें उनको सिखाना चाहिए कि सत्य वचन रखो। जितना आप सत्य का पालन करते हो उतना आपको लाभ मिलता है। लोग आपको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और आप भी जब सत्य वचन बोलते हो तो आप भी संतुष्ट रहते हो। जब झूठ बोलते हैं, एक झूठ के पीछे 10 और झूठ बोलने पड़ जाते हैं। पर हमें भागवतम से, महाभारत से बहुत सारी शिक्षाएं प्राप्त होती है कि कभी-कभी असत्य बहुत लाभ देता है। तो कब क्या बोलना चाहिए, तो उसका वर्णन जब हम लोग भगवान के भक्तों के साथ चर्चा करते हैं तो हमें पता चलता है कब आपको झूठ बोलना चाहिए और कब आपको सत्य वचन बोलना चाहिए। तो उद्देश्य क्या है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक छोटी सी कथा बताता हूं आपको। एक ब्राह्मण, उसने सोचा भी मैं सत्य वचन का पालन करूंगा और उन्होंने नियम धारण कर लिया, मैं सत्य बोलूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। एक बार ध्यान करने बैठे थे कि गाय आई और गाय आके गली के अंदर घुस गई। उसके पीछे एक कसाई आ गया, उसके हाथ में काटने का खंजर था। वो कसाई आके उस ब्राह्मण को बोला, क्या तुमने इस रास्ते किसी गाय को जाते हुए देखा है? अब ब्राह्मण कंफ्यूज हो गया कि मैं सत्य बोलूं या असत्य बोलूं। सत्य बोलूंगा तो ये कसाई जाके उस गाय को मार देगा और असत्य बोलता हूं तो मुझे पाप लगेगा, क्योंकि भगवान ने बोला सत्य वचन रखो। तो उसके मन में द्वंद्व आ गया और उसने क्या किया, उसने बोला मुंह से, इससे अच्छा कि मैं बोलूंगा नहीं, तो बोलता नहीं है। पर वो कसाई बार बार बोलता नहीं मुझे बताओ, तो वो क्या करता है, अपने हाथ से इशारा कर देता है कि गाय इस रास्ते गई है और वो कसाई वहां जाता है, गाय को पकड़ लेता है, गाय को मार देता है। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर हम लोग शास्त्र का अध्ययन करें तो बहुत सावधानी पूर्वक करें। और उसके बाद में क्या होता है, अगला जन्म होता है। अगले जन्म में वो वापस ब्राह्मण बनता है। जो गाय मर जाती है वो एक स्त्री बन जाती है और जो कसाई होता है वो एक पुरुष बनता है, उसका हस्बैंड बनता है। और ये ब्राह्मण घूमता घूमता घूमते कई तीर्थ यात्रा पे जा रहा होता है, तो रात को रुकने के उसी घर में जाके रुकता है। और अब वो स्त्री है, वो पुरुष है और वो ब्राह्मण है। तो रात के समय में पुरुष सो रहा है, स्त्री आके बोलती है उस ब्राह्मण से और बोलती है कि ब्राह्मण देव आप बहुत शुद्ध हो, मैं आपकी पत्नी बनना चाहती हूँ। तो ब्राह्मण ने बोला नहीं, मैं तो ब्राह्मण हूँ और आपके पहले ही शादी हो रखी है, मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता। तो स्त्री बोलती है नहीं, आपको स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो मैं सबके सामने बोलूंगी कि आपने मेरे साथ जबरदस्ती करी है। और ब्राह्मण कुछ चिंता कर रहे कि क्या करे, और वो स्त्री क्या करती है, अपने हस्बैंड को मार देती है और फिर रोती है, चिल्लाती है और सबको इकट्ठा कर देती है और बोलती है कि ये जो ब्राह्मण है ये बहुत झूठा है, इसने मेरे पति की हत्या कर दी और मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। और ब्राह्मण देख रहा है, अरे मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये सारी उस स्त्री ने किया, ये सब मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं। और सब के सब गांव वाले मान जाते हैं कि स्त्री सही बोल रही है। तो क्या किया जाए, तो स्त्री बोलती है कि इसने गंदे हाथ से मेरा हाथ, मेरे शरीर को छुआ, इसके आप हाथ काट दीजिए। और ब्राह्मण देख रहा है ये हो क्या रहा है, और सब लोग मिलके उस ब्राह्मण के हाथ काट देते हैं।
और उसको छोड़ देते हैं। और वो रोता कराहता रह रहा है, फिर याद करता है भगवान से कि भगवान मैंने तो कुछ भी काम गलत नहीं किया है, फिर मुझे ऐसा दुख क्यों प्राप्त हुआ, मेरे दोनों हाथ काट दिए गए जबकि मैं इतना ध्यान से कर रहा था। तब भगवान बोलते हैं कि वास्तव में ये तुम्हारे हाथ इसीलिए कटे हैं कि तुमने उस वक्त गाय की हत्या करने में सहायता करी। तो जब हम शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो बहुत सूक्ष्म बातें हैं जो हमें सावधानी पूर्वक करना है। अर्जुन के मन में भी ये संदेह है कि मैं इन सबको मारूंगा तो मुझे हिंसा लगेगी, मुझे पाप लगेगा, और भगवान बोल रहे हैं अगर इनको नहीं मारोगे तो पाप लगेगा। तो जब हम लोग सोचते हैं हिंसा का मतलब क्या होता है, सत्य का वचन क्या होता है, तो हमें अच्छे से समझना चाहिए। जैसे भगवान ने बोला क्रोध विहीनता, तो हमें बहुत ध्यान से समझना है कि भगवान किस संदर्भ में बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि क्रोध करना मना है, क्रोध करना आवश्यक है। अगर माँ अपने बेटे को सुधारने के लिए क्रोध नहीं करेगी तो वो बेटे को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। हनुमान जी ने क्रोध दिखाया, लंका जलाई, क्यों दिखाए? क्योंकि उसको सुधारना है रावण को। ऐसे ही जो क्रोध दूसरे को लाभ पहुंचाए वह अवश्य करना चाहिए। जो क्रोध हमारे कामनाओं की वजह से आता है तो उसके लिए भगवान ने बोला ऐसे क्रोध का त्याग करना है। और एक बहुत महत्वपूर्ण गुण आता है छिद्रान अन्वेषण में अरुचि। इसका मतलब क्या है? दूसरों में दोष देखने की प्रवृत्ति का अभाव। सब लोगों के अंदर ये देखा जाता है कि कोई ना कोई बात को लेके दूसरों के अंदर दोष निकालते हैं। यहाँ तक कि माता पिता अपने बेटों के अंदर भी, पुत्र पुत्रियों में भी दोष निकाल देते हैं। ये मूर्ख है, उठता नहीं है सही टाइम पे, आलसी है, ये है वो, कमियां निकालने को तैयार बैठे हैं। जो हस्बैंड है वो वाइफ की कमियां निकाल दो, पूरी लिस्ट लेके बैठे हैं। वाइफ से पूछो तो हस्बैंड की 100 कमियां निकाल देगी, ये टाइम नहीं देते मेरे को। हर जगह पे आप लोग देखेंगे कि दोष देखने की प्रवृत्ति बहुत तेज है और इसी को ही द्वेष भाव का रूप बताया गया है। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें दिखता है कि सामने वाले में कमी है तो हमें उसको सहन करना है। हमें ये समझना है कि संसार में जो है सभी लोगों के अंदर कोई ना कोई कमी है। तो हमें क्या करना है, जो जैसा है उसको स्वीकार करना है और समय मिले और वो अनुकूल परिस्थिति हो तो उनको बताना चाहिए कि कैसे वो आगे बढ़े। पर लोग क्या करते हैं, एक ही गलती को बार बार बोलते हैं, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया। तो हमें भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं कि दोष देखने की प्रवृत्ति का त्याग करना है। जब भी हमें दिखे कि सामने वाले में दोष है तो हमें प्रयत्न करना उसको ना बोले और समस्त जीवों पर करुणा, दया का भाव रखना है। दया का कैसे भाव रख सकते हैं? 2 तरीके से। जैसे किसी को भोजन की आवश्यकता है, किसी को पानी की आवश्यकता है, तो वैसे आप पूर्ति कीजिए। पर सबसे बड़ी दया है जब किसी व्यक्ति को भगवान से जोड़ते हैं, क्योंकि जब भगवान से जुड़ते हैं तो हजारों जन्मों का जो भटकने वाला वो खत्म हो सकता है। तो इतनी बड़ी कृपा है कि अगर हम किसी एक व्यक्ति को भगवान से जोड़ दें। हम पिछले लगभग 15-16 दिन से ये भगवत गीता का कार्यक्रम कर रहे हैं और हमारा यही प्रयत्न है कि इतने लोगों में से कोई एक व्यक्ति ही अगर अपना आचरण बदल देता है और भगवान की भक्ति आरंभ कर देता है तो हम लोग समझेंगे कि हमारा जो प्रयत्न है वो सफल हुआ। केवल एक व्यक्ति ही अगर बदल जाए तो हमें लगेगा जो हमने इतनी मेहनत करी है वो पूर्ण हुई है। तो आप सबसे निवेदन है कि भगवत गीता को अच्छे से समझिए, यथासंभव भगवान के नाम का जप कीजिए, अपने आचरण को सुधारिए। और भगवान बोलते हैं लोभ विहीनता,
लोभ के आवेश में आके गलत कार्य नहीं करना है। आजकल लोग हर जगह पर पैसा कमाने के चक्कर में न जाने क्या क्या काम कर देते हैं। जो लोग मार्केट में हैं, बिजनेस में हैं, वो मिलावट करते रहते हैं, मिलावट करके खूब पैसा कमाना चाहते हैं। लोग अभी तो वैक्सीन के नाम पे इतना लोगों ने पैसा कमाने का रास्ते निकाल दिए हैं। मेडिकल साइंस ने तो न जाने कितना पैसा कमा रहे हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो पैसा हम कमाएं वो बहुत ही शुद्ध हो, क्योंकि वह जो पैसा है वो हम भगवान को अर्पण करने वाले हैं। तो करप्शन का पैसा हमारे काम नहीं आएगा। वो सब गलत काम से किया गया जो पैसा है, वो पैसा सारी बीमारी में जाता है और लड़के बिगड़ जाते हैं और नशे के अंदर बस जाते हैं। तो ऐसे धन की हमें कोई फायदा नहीं मिलता। तो हमें क्या करना है, थोड़ा पैसा कम कमाया पर अच्छे तरीके से पैसा कमाइए। और संकल्प, क्षमा, धैर्य, पवित्रता। बहुत सारे लोग तो नहाते ही नहीं है 2-2 दिन तक। कौन नहाए, पानी वेस्ट होता है जी। पर हम जब जब भगवत गीता का अध्ययन करते हैं तो पवित्रता बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। नियमित रूप से अच्छे से नहाना धोना, भगवान का स्मरण करते हुए नहाना, सब बॉडी पे तिलक लगाना और भगवान से प्रार्थना करना, तो बाहर से और भीतर से दोनों जगह से हमें पवित्र बनने का प्रयत्न करना चाहिए। ईर्ष्या का अभाव और सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति। ये हर एक गुण ऐसा है जो 1 घंटे की क्लास चाहिए, पर हमारे पास समय का अभाव है। केवल 3 श्लोक में हमारा आधा घंटा जा चुका है, तो हम थोड़ा स्पीड से आगे बढ़ते हैं। पर इसको आप अच्छे से समझिए, ये हमारे आचरण में आना चाहिए। आचरण में नहीं आया मतलब भगवत गीता को अच्छे से नहीं समझा। तो ये सारे दैवीय प्रकृति के जो गुण है वह उनका वर्णन 26 गुणों का वर्णन किया है। फिर बोलते हैं 6 गुण है जो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों का है। और क्या क्या है? दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान। ये दंभ क्या है, दर्प क्या है, अभिमान क्या है, तो इसमें थोड़ा सा बताते हैं। दंभ का मतलब होता है दिखावा। दिखावा कैसा? भले ही हमारे पास गुण नहीं है पर फिर भी हम बोलते जी हम तो बहुत ज्ञानी हैं जी, तो इसको बोलते हैं दंभ। भले ही हम पूजा पाठ नहीं करते पर लोगों को बोलते जी बहुत पूजा करते हैं, 24 घंटे पूजा करते हैं, निरंतर पूजा करते हैं, रात को सोते हुए भी पूजा करते हैं। तो बोले सोते हुए पूजा करते हो, आप जागते हुए पूजा नहीं कर पाते, सोते हुए क्या पूजा करोगे? तो बहुत सारे लोग दंभी होते हैं। फिर होता है दर्प। दर्प का मतलब यह है कि थोड़ा सा सद्गुण है पर बहुत दिखाते हैं, देखो जी मैंने उसको माफ कर दिया था, वैसे तो माफ करने योग्य नहीं था पर देखिए मेरे अंदर गुण है, प्रभु जी ने बताया था क्षमा करो इसीलिए क्षमा किया है। तो वास्तव में क्या, थोड़ा सा गुण है पर दिखाते बहुत बड़ा। और अभिमान का मतलब है सम्मान की इच्छा, कि भाई कोई मेरे को सम्मान दे तो मुझे मजा आता है, सम्मान नहीं करता है तो ढीले पड़ जाते हैं। और क्रोध, क्रोध का कारण बताया है काम, उससे क्रोध उत्पन्न होता है। कठोरता, कठोरता का यहाँ पे बताया बुरा बोलना, गंदा बोलना, गुस्से में बोलना। ये जो कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं, शरीर को ठेस लगे ना लगे पर अगर कर्कश बुरा बोलते हैं तो हृदय को बहुत ठेस पहुंचती है, और इतना ज्यादा ठेस पहुंचती है कि अच्छे अच्छे संबंध भी खराब हो जाते हैं। तो बुरा बोलना, गंदा बोलना और कठोर शब्दों का प्रयोग करना, तो ये सब आसुरी प्रवृत्ति के लोगों का व्यवहार है। तो आप सब स्वयं झांकिए, अपने आप को देखिए कि इनमें से कौन से गुण है जो हमें सुधारना है। और अज्ञान, अज्ञान मतलब हमें पता नहीं कि हमें क्या करना है।
शास्त्रों का अध्ययन नहीं करना, अपने मनमाने से काम करना, ये सब आसुरी स्वभाव के लोग हैं। और भगवान बहुत अच्छे से विस्तार से बताते हैं आगे। और उससे पहले बता, जो दैवीय संपद विमोक्षाय निबंधयासुरी मता मां शुचः संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव। देवीय गुण क्या है? जो हमें संसार के बंधन से मुक्त करती है। और जो आसुरी गुण है, असुरों का स्वभाव है, वो हमें संसार में बांध देते हैं। और फिर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे जो गुण है वो दैवीय गुण है। ये भगवान क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अर्जुन को लग रहा है मैं हिंसा करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, मैं असुर तो नहीं बन जाऊंगा। तो भगवान कहते चिंता मत करो, युद्ध करोगे तो भी तुम दैवीय संपदा वाले व्यक्ति कहलाओगे। और इसके बाद में फिर भगवान आरंभ करते हैं, असुरी प्रवृत्ति के लोगों का क्या स्वभाव होता है। असुर का मतलब ये नहीं कि जिसके सींग निकले हुए हैं, दांत निकले हुए हैं, वैसे लोगों को असुर नहीं बोलते। आचरण कैसा है, विचार कैसे हैं, भावनाएं कैसी है, उसके आधार पर निर्धारित होता है कि ये देव तुल्य है या असुर तुल्य है। तो यहाँ पे सब असुरों की प्रवृत्ति बताते हैं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुरा। जो असुर प्रवृत्ति के होते हैं उनको पता ही नहीं है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो गलत काम तो कर लेते हैं और सही काम नहीं करते। और न शौचम, पवित्रता नहीं रखते, गंदे रहते हैं, 3-3 4-4 दिन नहाते नहीं, शरीर का अपमान करते हैं। न सत्यम तेषु विद्यते, झूठ पे झूठ बोलना, हर छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलना, ये सब असुरी प्रवृत्ति के लक्षण है। और क्या क्या है? असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुर अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम कि मनियत काम हेतुकम। ये संसार किसी ने नहीं बनाया है, अपने आप ही आया है। कैसे? एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी, और एक संसार उत्पन्न हो गया। ऐसे लोग हैं जो आपको बोलेंगे जी मैं किसी भगवान को नहीं मानता जी, मैं बहुत विद्वान हूँ। तो भगवान कहते ये सब मूर्ख है। और सब लोग क्या कहते हैं, जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, केवल काम वासना के लिए है, संसार के सुख भोगो, ऐश करो, मजे करो, यही जीवन का लक्ष्य है। तो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग इस तरह की विचारधारा रखते हैं। आप सोचते रहिए कौन कौन से ऐसे गुण हैं जिनको आपको बदलना है। भगवान ने बहुत विस्तार से पहले देवीय गुण भी बताया, उसमें भी हमें ध्यान रखना है। अब भगवान आसुरी गुणों के बारे में बता रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना है अगर हमारे अंदर कोई आसुरी गुण है तो प्रयत्न कीजिए उसको जल्दी से जल्दी त्याग करना है। और भगवान क्या बोलते हैं, एताम दृष्टिम अवष्टभ्यम नष्टान मनो अल्प बुद्धया। बुद्धिहीन है, जो बुद्धि नहीं है क्या करते हैं, उग्र कर्माण, भयानक कर्म करते हैं, बम ब्लास्ट कर देते हैं, लोगों को कष्ट पहुंचाते हैं और तरह तरह के जो जगत का अहित करते हैं। हमें भी ध्यान रखना है क्या हम जगत का अहित नहीं कर रहे, तो ये पृथ्वी को हम लोग अशुद्ध तो नहीं कर रहे। एक तरीके से हम अशुद्ध करते हैं जिसको बोलते हैं प्लास्टिक। तो प्रयत्न कीजिए प्लास्टिक कम से कम काम में लीजिए। जब मार्केट जाओ तो थैली साथ में लेके जाइए। हर बार नई नई प्लास्टिक की लेके हम लोग क्या करते, फेंक देते। कोई गाय खा लेती तो मर जाती है। कहाँ करे, एक प्लास्टिक का जो आयु होती है कई मतलब
कोई बोलता है 500 वर्ष की आयु तक प्लास्टिक रहता है, मतलब प्लास्टिक की बोतल फेंक दी ना आपने तो 200 साल भी आके देखोगे तो प्लास्टिक वही मिलेगा। तो इस तरह से हम प्रदूषण करते जा रहे हैं, वायु प्रदूषण करते हैं, तरह तरह पानी का प्रदूषण कर लेते हैं, पानी के अंदर गंदा केमिकल मिला देते हैं, जो प्रकृति के संसाधन दिए हैं उनको हम वेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे बोला कि जगतो अहिता, ऐसे व्यक्ति आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं जो भगवान के दिए हुए संसाधनों को नष्ट कर देते हैं। तो हमें भी ध्यान रखना है कि प्रयत्न करना है कि हमारी वजह से ये जो प्राकृतिक संसाधन है उनको नष्ट तो नहीं कर रहे, और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो बदलाव लेके आइए। और क्या करते हैं आसुरी प्रवृत्ति वाले? सब के सब काम आश्रित्य, सब भोगों के लिए भागते रहते हैं और क्या करते हैं? अपवित्र कार्य करते हैं। जैसे कि ये जो कसाई होते हैं जीवों की हत्या कर देते हैं, और जो नशा करते हैं, कोई ऐसा है कि जो शराब है, सिगरेट है, तरह तरह के नशा वाले चीजें लेते हैं। तो ये सब के सब क्या कर रहे हैं? भोगों के पीछे भागते हैं, और ये सब आसुरी प्रवृत्ति है। कई लोग बोलते जी हम तो मीट मारते नहीं, बस मार्केट से लेके आके बना के खाते हैं। तो कहते हैं जो ये मांस खाता है वो भी उस पाप का पूरा हकदार है जो एक कसाई एक जानवर को मारता है। तो पहला हमें बदलना है कि हम शाकाहारी बने। जितना प्रयत्न हो सके अंडा, मांस, मछली नहीं खाए। ये सब के सब नरक के द्वार है जो हमारी बुद्धि के अंदर भय उत्पन्न करते हैं। तो हमें प्रयत्न करना है कि हमें जो भोजन करे वो सात्विक भोजन करे, और किसी तरह का नशा, लोग सिगरेट, ये शराब, तरह तरह के जो नशे होते हैं उनका त्याग करना चाहिए, नहीं तो ये सब आसुरी प्रवृत्ति के लोगों का लक्षण है। तो जब हम शास्त्र अध्ययन नहीं करते तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा। जब हम अध्ययन करते तो हमें पता चलता अरे नशा करना बेकार, गलत बात है, नहीं करना चाहिए, ये मांस नहीं खाना है, हमें भी नहीं खाना है और लोगों को भी मार्ग बताना है। और क्या करते हैं जो लोग इस तरह से संसार के भोगों के पीछे भागते हैं, तो बोला चिंताम अपरिमेयाम, अनंत चिंताओं से घिरे हुए रहते हैं। बहुत तरह की आशाएं बांध के रख देते हैं, मैं ये करूंगा फिर मेरे को मजा आ जाएगा, फिर मैं ये करूंगा फिर मेरे को और मजा आएगा, फिर मैं ये करूंगा मजा ही मजा आएगा। तो कैसे हैं आशाओं की हजारों रस्सियों से बंधे हुए रहते हैं, और ऐसे व्यक्ति कभी भी खुश नहीं रह सकते। जो जितना भोगों के पीछे भागते हैं वो उतना ही अशांत बनते चले जाते हैं। भगवान ने हमें अच्छे से समझाया, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय, जितने संसार के भोग है वो वास्तव में दुख के रूप है, अतः बुद्धिमान मनुष्य उनमें रमण नहीं करता। और क्या करते हैं आसुरी व्यक्ति? क्या सोचता है, मेरे पास इतना पैसा है और मैं ऐसे ऐसे पैसा लगाऊंगा और मेरा पैसा 4 गुना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा। देखो मेरे अंदर इतनी शक्ति है, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मेरे अंदर बहुत बुद्धि है। जो ऐसा सोचता है वो सब के सब आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं। आप सोचिए कि कौन कौन से ऐसे गुण है जिसका हमें त्याग करना है। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और बहुत खुश रहूंगा। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो दान कैसे करते हैं? दिखावे के लिए, कि दान तो दिया है 100 रुपए का, पर उस जगह पे प्लेट में मेरा पूरे बड़े बड़े अक्षरों में नाम होना चाहिए। थोड़ा सा दान देते हैं पर सम्मान की इच्छा बहुत करते हैं। तो ये सब आसुरी प्रवृत्ति के
लोगों का स्वभाव है। और ऐसे क्या करते हैं, और उलझते चले जाते हैं और उलझते चले जाते हैं, और धीमे धीमे और नीचे की गति में पशु के शरीरों में चले जाते हैं। वहां पे नहाने का काम नहीं, वहां पे किसी तरह की गुणों का काम नहीं। तो जब हम मनुष्य शरीर धारण किया है तो हमें गुणों के बारे में ध्यान रखना आवश्यक है। और आत्म संभाविता स्तब्धा धन मान मदान्विता, अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। देखो मैंने वहां पे इतना दान दिया है, उधर मेरे 2-2 घर है, इधर भी मेरा 5 घर है, उधर मेरी 10 प्रॉपर्टी है। ये सब वैसे लोग हैं जो अपना आप को बड़ा समझते हैं। भक्त के लिए बोला गया, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। और जो विनम्र भाव से रहते हैं वो भगवान के नाम को अच्छे से जप कर सकते हैं। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि कहां कहां पर हमें सुधरना है। हर एक श्लोक ऐसा है, ये तीर सीधा हमारे हृदय को लग रहा है, और सीधा लग रहा है भगवान हमें ही बोल रहे हैं। और प्रयत्न करना है कि हमें भगवान बता रहे भाई सुधर जाओ। और क्या है, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता मम आत्म पर देहेशु। मतलब ऐसे आसुरी लोग क्या करते हैं, अपने शरीर को भी कष्ट देते हैं, अन्य लोगों को भी कष्ट देते हैं। अपने शरीर को कष्ट देते हैं गलत चीजें लेने से, तो उनका शरीर भी खराब होता है, और अन्य लोगों को भी कष्ट देते हैं। ये सब आसुरी प्रवृत्ति के लोगों का स्वभाव है। और भगवान क्या बोलते हैं, भगवान यहाँ पे बोलते हैं जो ईर्ष्यालु है, नराधम है, उनको मैं बार बार भव सागर में फेंक देता हूं। अभी कई लोग बोलेंगे अरे भगवान इतने दयालु है, वो कुछ क्यों नहीं करते। और यहाँ तो भगवान बोलते मैं इसको और पानी में फेंकता हूं। तो कई बार संदेह आता है ये भगवान हमारे अपने हैं ये पराये हैं। चलो जी हमसे गलती हो गई, हम लोग पापी बन गए, पर हमारा कोई तो उपाय बताओ, कैसे हम बाहर निकले। अब हम पानी में तो पड़ चुके हैं भव सागर में, अब कैसे बाहर निकले, तो उपाय तो बताओ। तो बताते हैं कि भगवान हमें क्या करते हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं, और उन भक्तों की कृपा से हमारा क्या होता है, अगर हम गलती कर रहे हैं तो हमें सुधरने का अवसर प्राप्त होता है। ये जो सामने फोटो दिख रही है, ये चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु उनका, और ये जो जगाई और मधाई करके दो बहुत ही बुरे व्यक्ति है, उनके बारे में बहुत बढ़िया कथा आती है, पर समय के अभाव में मैं कथा नहीं बता पाऊंगा, तो इस कथा को पेंडिंग रखेंगे। और क्या करते हैं, एक और उदाहरण बताया कि ऐसे व्यक्ति बार बार और नीचे गलत काम करते करते और इस संसार में बंधते चले जाते हैं। तो कैसे मुक्ति मिलती है, कहते हैं भगवान के भक्तों की कृपा से मुक्ति मिलती है। यहाँ पे जो कथा आती है उनको बोलते हैं दामोदर लीला, और ये आरंभ होती है, कुबेर के 2 पुत्र हैं, नल कुबेर और मणिग्रीव। और ये क्या है, ये नशे में धुत हैं, बिना वस्त्रों के नशा कर रहे हैं और स्त्रियों के साथ में संग कर रहे हैं। नारद जी वहां से निकलते हैं, तो स्त्रियां देखते हुए नारद जी आ रही है, सब अपना जो भी वस्त्र वगैरह पहन लेती है और नारद जी का सम्मान करते हैं। पर ये दोनों कुबेर के पुत्र गर्व घमंड के कारण
ये सोचते हैं ठीक है कोई ब्राह्मण ऋषि है, हमको क्या करना, हम तो ऐश करेंगे। तो नारद जी क्या करते हैं, उनको श्राप देते हैं। अब कई लोगों को लगेगा ये श्राप तो या क्या है, ये भी आराम से ऐश करे थे, नारद जी तो खुद चल के आए हो। तो वास्तव में बोलते हैं ये नारद जी की बहुत बड़ी कृपा है। नारद जी आके उनको श्राप के माध्यम से बहुत बड़ा वरदान देते हैं। और क्या श्राप देते हैं कि तुम देवलोक के योग्य नहीं हो, तुम जाओ पेड़ बन जाओ, नंगे रहने की इच्छा करते हो, पेड़ बन जाओ, नंगे रहो। तो यहाँ पर पेड़ बन गए, पर नारद जी ने क्या बोला, भगवान श्री कृष्ण तुम्हारा उद्धार करेंगे। और नारद जी ने वचन दे दिया, तो भगवान श्री कृष्ण बोलते भी नारद जी मुझे बहुत प्रिय है, नारद जी ने बोल दिया इनका उद्धार होना है, तो भगवान बोलते मैं उनका उद्धार अवश्य करूंगा। और भगवान फिर ओखल वाली लीला करते हैं और उन दोनों को उद्धार करके भगवान अपने धाम को भेजते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब है अगर हम गलत रास्ते चले गए हैं तो हम लोग वापस कैसे आ सकते हैं, किसी न किसी भक्त की कृपा से। तो भगवान ने उसकी व्यवस्था की है, बिना हरि कृपा मिले ही नहीं संता। भगवान की कृपा के बिना हमें संत नसीब नहीं होते, हमें भगवान के भक्त प्राप्त नहीं होते। और इस कथा से हमें पता चलता है कि भगवान बड़े दयालु है, कोई कितना भी गलत कार्य कर लेते हैं, भगवान उसको अवश्य अवसर प्रदान करते हैं कि वो वापस भगवान की तरफ आ सके। और फिर भगवान ने बहुत फेमस श्लोक बोला, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत् त्रयम् त्यजेत्। काम, क्रोध और लोभ ये तीन नरक के द्वार है। बुद्धिमान व्यक्तियों को इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे आत्मा का पतन करते हैं। तो जब भी आप कोई कार्य करें क्रोध से, काम वासना से या लोभ से, तो इस श्लोक को याद कीजिए। क्या क्रोध में किया हुआ जो कार्य है वो हमें नरक में लेके जाएगा और हम खुद पछताएंगे, अरे ये मैंने क्या कर दिया। एक आवेश आता है, तेजी से इतना भयंकर गुस्सा आता है और कुछ उल्टा सीधा कर देते हैं, फिर अरे यार मैंने ऐसा क्यों किया। तो ये बहुत बड़ा फोर्स है क्रोध। तो हमें क्या करना है, शुरू से ही इस पे कार्य करना है। जो क्रोध है उसको भगवान की सेवा में लगाइए। क्रोध को भगवान की सेवा में कैसे लगाए, कि जो भगवान की निंदा करता है उस पे क्रोध कीजिए, जो भगवान का अपमान करता है उस पे क्रोध कीजिए, या जो भगवान के भक्तों को ठेस पहुंचाते हैं उन पे आप क्रोध कीजिए। तो क्रोध को सही जगह पे लगाइए। और क्रोध कब करना है, जब हमें किसी को सुधारना हो। अगर कई बार आवश्यकता पे क्रोध नहीं करते तो ज्यादा नुकसान होता है। भागवत में बहुत सारी कथाएं आती है, पर समय के अभाव में मैं सब बातें नहीं बता पाऊंगा। फिर भगवान बोलते हैं कि ठीक है नरक के द्वार है, अगर मुक्त हो गए तो क्या मिलेगा। तो बोला कि इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त होता है तो व्यक्ति अपने कल्याण का आचरण करता है। श्रेयस ततो याति पराम गतिम। जब हम इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त रहने का प्रयत्न करते हैं तो हम स्वतः ही हमारा जो मार्ग है वो कल्याण मार्ग की ओर बढ़ता है। फिर भगवान ने बोला सबके पास ये एक अवसर दिया गया है कि आप चाहे देवताओं के गुण प्राप्त करना चाहो या असुरों के गुण प्राप्त करना चाहो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और कैसे पता चलेगा, शास्त्र के आधार पर। जो शास्त्र की
आदेशों को स्वीकार नहीं करता और मनमानी करता है, मैं तो इसी मंत्र का जाप करूंगा, बस मुझे बहुत पसंद है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो भगवान बोलते हैं जो शास्त्रों के अनुसार कार्य नहीं करते, न सुखम न पराम गति। बहुत सारे लोग बहुत अनावश्यक व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत, मंगलवार का व्रत, बुधवार का व्रत, अनावश्यक व्रत पे व्रत करते जाते हैं, पर ये नहीं देखते हुए शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है क्या? शास्त्रों को देख कर और फिर हमें ऐसा कार्य करना है। बिना शास्त्र को समझे अगर हम कोई कार्य करते हैं तो भगवान बोलते हैं कि उससे ना हमें सिद्धि प्राप्त होगी, ना हमें सुख प्राप्त होगा। तो फिर क्या करें? तो भगवान ने बोला तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य अकार्यम व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुर्मिहार अर्हसि। तो हमें क्या करना है? शास्त्र को प्रमाण मानकर और फिर हमें कार्य करना है और हमें निर्णय लेना है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और जब समझ में आ जाए तो बोला ज्ञात्वा, समझ गए, तब क्या करो? शास्त्र विधानोक्तम, जो शास्त्र में बताया गया है वैसे वैसे हमें अपने जीवन में कार्य करना है। ऐसा करेंगे तो भगवान बोलते हैं परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। अब मेरे मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न था, जब मैं शुरू में हरे कृष्णा महामंत्र का जप करता था, मैं सोचता था ये हरे कृष्णा महामंत्र है, क्या ये शास्त्र में लिखा है? क्योंकि जब भी हम मंत्र देखते हैं शास्त्रों में तो कभी ओम आता है, नमः आता है, धीमहि आता है, प्रचोदयात आता है, स्वाहा आता है, पर इस मंत्र में ना ओम है ना ये कोई शब्द है। तो मुझे लगा क्या पता ऐसे किसी ने बना दिया होगा। फिर मैंने भक्तों से डिस्कशन किया तो उन्होंने बोला नहीं, ये तो पूरा शास्त्र में दिया हुआ है। तो मैंने पूछा कौन सा शास्त्र में बताया है? तो बोला कली संतरण उपनिषद में बताया है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, अरे ये तो बहुत बड़ी बात बता दी। तो फिर मैंने पता किया कि भाई वो उपनिषद जो 108 उपनिषद होता है उसमें एक उपनिषद है कली संतरण उपनिषद। उसको फिर मैंने पढ़ा और उसमें बहुत सुंदर तरीके से बताया कि नारद जी जाते हैं ब्रह्मा जी के पास और प्रार्थना करते हैं कि कलयुग के अंदर इन लोगों का उद्धार कैसे होगा। जो मैंने मंत्र बताए हैं वेद व्यास जी के माध्यम से, वो तो ये लोग तो आचरण कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें तो बहुत तरह के विधि विधान है। तो बोला कि भगवान के नाम से ही उनका कल्याण हो जाएगा। तब नारद जी बोलते हैं पुनः प्रपच्छ तन्नाम किम इति, वो कौन सा नाम है जिसका जप कराया जा सकता है? स उवाच हिरण्य गर्भ, ब्रह्मा जी बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कलि कलमश नाशनम। ये 16 अक्षरों का जो नाम है ये कलयुग के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और इसको बोला गया कली कलमश नाशनम। नातः परतो उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं इससे अधिक और कोई बढ़िया उपाय नहीं है। और मैं कब बोल रहा हूं? जब मैंने सारे वेदों को मेरे को पता है, उनको पता है कि ये मंत्र भी है, ये मंत्र भी है, ये मंत्र भी है, ये भी मंत्र है, पर उन सारे मंत्रों में से ब्रह्मा जी बोलते हैं कलयुग के लिए यह जो मंत्र है कली कलमश नाशनम। और क्या लाभ मिलता है?
इति षोडशक कला आवृतस्य जीवस्य आवरण विनाशनम। जो हमारा जो आवरण है, बंधन है, उसका विनाश हो जाता है। तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, तो बहुत बढ़िया अपने उपनिषद का मंत्र है। तो फिर मैंने गीता प्रेस ओपन करी। गीता प्रेस के भी पुस्तक है 108 उपनिषद की, तो उसको मैंने ओपन किया। मैं डबल कंफर्म करना था क्या सही है या गलत है। तो जब मैंने गीता प्रेस का दिया तो उसमें भी मंत्र मिला, पर थोड़ा अंतर है। वहां पे स्टार्टिंग होती है हरे राम से, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और बाकी सब कुछ सेम है। तो मतलब ये तो है, ये जो मंत्र है बहुत शक्तिशाली है। अब कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि पहले मैं हरे राम बोलूं या पहले मैं हरे कृष्ण बोलूं। तो हम जब चैतन्य महाप्रभु के जो चैतन्य भागवत का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है, चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि पहले आप हरे कृष्ण का मंत्र का जाप कीजिए। और उनके जितने भक्त हुए सब ने पहले हरे कृष्ण मंत्र का जाप किया। और जब हम उनके जीवन को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि किस तरह से वे ऐसे बड़े बड़े भक्त हुए जो भगवान से सीधा बात करते थे। गोविंद देव जी की कथा मैंने सुनाई थी, तो गोविंद देव जी का प्राकट्य रूप गोस्वामी के माध्यम से हुआ, और वह भी हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते थे। वो भी माला पे जाप करते थे, और ये कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 1400-1500 के आसपास, लगभग 500 साल पहले की बात है। तो इस तरीके से हमें पता चला कि ये जो हरे कृष्णा महामंत्र है बहुत प्रभावशाली है। और इसका क्या फायदा बताया है कि जैसे कि सूर्य है और आगे बादल आ जाए तो हमें सूर्य की किरणें नहीं दिखती, और जैसे ही बादल हट जाते हैं तो हमें सूर्य की किरणें तुरंत मिल जाती है। ऐसे ही बोला, भगवान के बीच में ये हमारा अवरोध है, ये संसार। तो जब भगवान के नाम का जप करते हैं इस मंत्र के द्वारा तो हमें क्या होता है, वो बादल हट जाते हैं और भगवान की कृपा स्पष्ट रूप से प्राप्त होती है। उसके बाद में नारद जी एक और प्रश्न करते हैं, क्या कोई विधि है? क्योंकि नारद जी ने शुरू से सारे मंत्रों के पीछे एक विधि के बारे में बताया कि भाई इनका आहवन किया जाता है, फिर इन तरह से शुद्धि की जाती है, फिर भगवान को स्थापित किया जाता है, और फिर मंत्रों द्वारा उच्चारण किया जाता है। तो हर एक मंत्र की एक विधि बताई गई। तो नारद जी ने पूछा भी इसकी भी कोई विधि होगी? तो यहाँ पे बोला इसकी कोई विधि नहीं है। मतलब आप कैसे भी इस मंत्र का जाप कर सकते हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, नहा हो, चल रहे हो, सो रहे हो, हर वक्त आप इस मंत्र का जाप कर सकते हो। क्योंकि कलयुग के अंदर हमारे अंदर इतनी योग्यता नहीं है कि जो बाकी मंत्रों को अच्छे तरीके से ले पाए। इसीलिए ब्रह्मा जी, जो कि इस पूरे ब्रह्मांड के इंजीनियर है, उन्होंने बोला कलयुग के लिए इस मंत्र का बहुत भारी लाभ है। और फिर बताते हैं कि यह जो मंत्र का जाप करता है तो अति शीघ्र मुक्त हो जाता है। और यह जो शब्द है पूरी तरह सार्थक है। जब प्रभुपाद जी गए अमेरिका, वहां पे कोई सुनने वाला नहीं, तो वहां एक पार्क में बैठ के कीर्तन किया, और बड़े बड़े जो नशा करने वाले लोग थे वो सब बस सुनते सुनते ही भगवान के भक्त बन गए। आज भी है, जीवित है, वो बोलते हैं कि हम उस वक्त इतनी गंदी अवस्था में रहते थे, महीने महीने भर तक नहाते नहीं थे, तरह तरह के नशा करते थे,
और आज इतने शुद्ध हो गए, नियमित रोज हर रोज सुबह 4 बजे नहा धोकर तिलक लगाकर भगवान के नाम का उच्चारण तुलसी देवी के पौधे के पास में बैठकर भगवान की आरती करते हैं। इतना भारी बदलाव हो गया उन सबका। और नहीं तो नशा छुड़ाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनका आचरण में भारी बदलाव आया। कैसे आया? केवल भगवान श्री कृष्ण का नाम सुनते सुनते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें जब उपनिषद जैसे इतने भारी शास्त्र हमें बताते हैं कि इस मंत्र का बहुत भारी प्रभाव है, और फिर भी कुछ लोग होते हैं जो उस पर संदेह करते हैं। कई लोग बोलते हैं कि 108 ही कैसे हुए, 109 भी तो हो सकते हैं, 110 भी होगा, कहाँ पता चलता है, कहाँ पे लिखा हुआ है कि 108 ही है और यही है? तो मेरे मन में भी ये प्रश्न था। तो जब मैंने अध्ययन किया तो हमें पता चला कि एक उपनिषद है जिसको बोलते हैं मुक्तिकोपनिषद। उसमें हनुमान जी और भगवान राम के बीच में संवाद है, और उसमें 2 बहुत महत्वपूर्ण बात आती है। उसमें पहली बात पूछते हैं कि काशी में जो लोग मरते हैं उनकी मुक्ति कैसे हो जाती है? तो भगवान राम बताते हैं कि काशी के अंदर भगवान शिव स्वयं जो व्यक्ति मरने वाला होता है उसके कान में राम बोलते हैं, और राम सुनते सुनते ही वो व्यक्ति सीधा भगवान के धाम को जाता है। तो ये मुक्ति को उपनिषद में पाया जाता है। फिर बाद में भगवान राम बोलते हैं 108 मुख्य उपनिषद है, और सारा नामों का वर्णन आता है, ईशापनिषद और जैसे कि गोपालतापनी उपनिषद। तो इस तरह से 108 पूरे के पूरे नाम यहाँ पे वर्णन आता है। उसमें से एक कली संतरण उपनिषद का नाम भी आता है, मैंने लाइन लगाई है। तो इससे हमें पता चलता है कि जब हम हरे कृष्णा महामंत्र का जप कर रहे हैं, ये पूर्णतया शास्त्र के अनुकूल है। बहुत सारे भक्तों ने इसको पालन किया है और भगवान के इस नाम पर, केवल इस नाम के आधार पर बड़े बड़े अच्छे अच्छे अनुभव प्राप्त किए हैं। और हमारा भी ये आप सबसे निवेदन है कि आप इस मंत्र के जाप आरंभ कीजिए। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने कार्यक्रम को यहाँ विराम देते हैं।